সব তারেক রহমানকে সমর্থন করতেছে। আসলে তারেক রহমান বাংলাদেশের জন্য ভালো একটা ভবিষ্যৎ। को जो मोहम्मद यूनिस की इंतरिम गवर्नमेंट चल रही है उनके दौर में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आपको क्या ऐसा लगता है? या हम क्या वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से नहीं चला पा रही है? नहीं, वो तो पूरा सत्यानाश कर दिया। জামাত অলরেডি স্বাধীনতা বিরোধী हो, क्या विरोधी है? 71 साल का विरोधी हो, अगेंस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। अच्छा, জামাত support Pakistani people. For that reason, I do not support Jamaat Islam. This is Muslim country. If they are very nice, why they will use Islami name of Islami Jamati Islam? Why they use name Jamati Islam? They can give another name. लेकिन जमात ने तो शफीकुर रहमान ने तो ये खुलकर ये ऐलान किया है कि वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं बनाएंगे, शरिया का कानून यहाँ पे नहीं लगाएंगे। उन्होंने तो बोल चुका है। They also have given nomination of Hindu people for vote. They have gone Puja Mandal. So why they use Bangladesh Jamaat Islam? ये जमात का ऑफिस है। हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बहुत लोग बिजी थे। मैंने इजाज़त लिया है। आई हैव परमिशन, आई वाज यस। हाँ हाँ, खराब कर दिए ना आपने। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और खबर गांव की टीम इस समय पहुंच चुकी है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां आने वाले अगले दिन 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी है। आप जानते हैं कि 2024 में 5 अगस्त 2024 को अपराइजिंग हुई थी, रेवोल्यूशन कुछ लोग कहते हैं, स्टूडेंट का मूवमेंट उठा था और शेख हसीना की सरकार चली गई थी। शेख हसीना इस समय निर्वासन में है, भारत में रह रही हैं। आप मेरे सामने ये ग्लोब देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पे बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति हुआ करती थी। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे और राष्ट्रपति भी हुए पहले, और उनकी ही बेटी शेख हसीना ने आगे जाकर देश की कमान संभाली। तो अपराइजिंग के वक्त एक बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी और अब 12 तारीख को इलेक्शन है, इसलिए खबरगांव की टीम पहुंच चुकी है ढाका में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन जेरी भाई से गुजारिश करूंगा, वो दिखाएं। टर्मिनल 2 के ऊपर लिखा हुआ है शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके पीछे भी नामकरण के पीछे भी बांग्लादेश में एक बड़ी राजनीति रही है। 2010 में शेख हसीना की जब सरकार थी तो इसका नाम शाह जलाल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था। शाह जलाल 14वीं सेंचुरी में एक सूफ़ी संत हुए थे और यहाँ बंगाल के इलाकों में उनका खासा प्रभाव था। ऐसा माना जाता है और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उनके ज़रिए बहुत लोगों ने यहाँ पे इस्लाम कबूल किया था, इसलिए इस एयरपोर्ट का नाम शाह जलाल एयरपोर्ट रखा गया था। उससे पहले की बात करें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको वहाँ पे जब ब्रिटिश इंडिया का ये सब पार्ट हुआ करता था तो कुर्मी तोला नाम की ये हवाई पट्टी यहाँ पे बनाई हुई थी। फिर उसके बाद देश की राजनीति बदली, मुजीबुर रहमान की सरकार गई और 1983 की बात है, ज़ियाउल रहमान की जब सरकार आई थी तो ज़ियाउल रहमान ने इस एयरपोर्ट का नाम ज़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे राजनीति बदली और 2010 में जब शेख हसीना सरकार में आई तो उन्होंने फिर से इस एयरपोर्ट का नाम शाह जलाल कर दिया। खबरगांव की टीम पहुंच चुकी है ढाका, जहां से आपको पल पल की अपडेट्स मिलेगी, चुनाव की अपडेट्स मिलेगी। हम बांग्लादेश की लाइफस्टाइल दिखाएंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड जाने की हम कोशिश करेंगे, जिसके बारे में शेख हसीना ने कहा था कि वहाँ अमेरिका से अड्डा बनाना चाहता है, और यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ है हमारे पास बताने को, बने रहिए खबरगांव के साथ। वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ से कुछ दूर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का दफ्तर है, हेडक्वार्टर्स है, और यहाँ पे कुछ बीएनपी के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इलेक्शंस को किस तरह से रीड कर रहे हैं और कल की उनकी, ख़ास तौर पे कल की जब वोटिंग होगी तो उनकी क्या तैयारियाँ हैं, किस तरीके से। क्या नाम है सर आपका? तनवीर हसन। तनवीर हसन। तनवीर हसन, बीएनपी के समर्थक हैं आप? বিএনপি আমাদের বিএনপি সমর্থক এবং বিএনপি ঢাকা 8 আসনের মাটি ও মানুষের নেতা মির্জা আব্বাস সাহেবের পক্ষে আমরা কাজ করতেছি। तारिक रहमान कैसे लगते हैं आपको? আমাদের দেশনায়ক জনাব তারেক রহমান, উনি এখন বর্তমানে দেশের আর কি বিএনপির প্রধান হিসেবে আছেন। আশা করি ইনশাল্লাহ উনি এই দেশের আপার জনতা সবাই ওনাকে চাচ্ছে। ইনশাল্লাহ আগামী দিনে উনি প্রধানমন্ত্রী হবে।
সাধারণ মানুষ, সাধারণ জনগণ ওনারকে ভোট দিয়ে এবং গণতন্ত্র যে আপনারা জানেন দীর্ঘ 18টি বছর মানুষ ভোট দিতে পারে নাই। এই দেখেন ঢাকা শহরের দিকে তাকালে আপনি দেখতে পারবেন যেমন করোনার ভিতরে যেমন লোক ছিল না, লোক শূন্য ছিল, বর্তমান ঢাকার পরিস্থিতি তেমন করোনার মতো যেমন লোক मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको तारिक रहमान पसंद है, कल चुनाव में जीती होगी और प्रधानमंत्री बनेंगे, यही कह रहे हैं ना? तो अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो अब भारत के साथ क्या कैसे संबंध हो सकते हैं? क्योंकि आपने देखा कि शेख हसीना के दौर में एक अलग तरह से भारत के साथ संबंध थे, लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब ये सरकार बदलेगी अलग तरह से तो क्या डायनेमिक्स जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव आएगा? बीएनपी इसको किस तरीके से संभालेगी? क्या भारत के साथ रिश्ते बदलेंगे? আমরা মনে করি দেশনায়ক জনাব তারেক রহমান আমাদের জনগণের উপরে এগুলো ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের কখনো কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের বাঙালির সাথে কখনো আমরা প্রতিহিংসা রাজনীতি কখনো করিনি। কারণ আপনি দেখবেন ফেলানি হত্যা করেছে। আমাদের বাংলাদেশ থেকে কখনোই ইন্ডিয়ার প্রতি কখনো ওরকম জুলুম বা অত্যাচার, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তাদের সাথে একটা বৈরিগত সম্পর্ক ছিল, বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল। এই দেশ স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা আসার পরে দিনের পর দিন এই যে বাংলাদেশের এবং ইন্ডিয়ার সাথে একটা সুসম্পর্ক, যেমন আমাদের হলো একটা সালাম দেবা একটা সালাম নেবা, সেরকম সম্পর্কটা না রেখে দেখা যেতেছে সে আমরা ইন্ডিয়াকে 10টা সালাম দিয়েছে, ইন্ডিয়া একটা সালাম দিয়েছে। এভাবে করে আসলে দিনের পর দিন বাংলাদেশের জনগণের মাঝে আসলে ইন্ডিয়ার প্রতি যে একটা হিংসা, এই হিংসাটা তার কারণে একমাত্র এসেছে। आपको भी तारिक रहमान पसंद? हमको भी तारिक रहमान पसंद। क्यों पसंद है? वो बीएमके पूरा सपोर्ट है ना, बीएमके तो बीएमके को तारिक पे और जो मदर है ना, वो मदर है तो एक बांग्लादेश में रहेगा, उसको पूरा देश में वो प्यार करेगा ना। तो खालिदा जिया की वजह से तारिक रहमान पसंद है कि तारिक रहमान एक डायनेमिक लीडर हैं, तारिक रहमान एक अच्छे लीडर उस वजह से? पहला था तो उसको माँ को पसंद है ना, बाद में तो उसको बेटा आएगा ना। अभी तो उसको माँ नहीं मर गया, लगी तो और को बेटा को तो पसंद आना ही पड़ेगा ना। तो बांग्लादेश में तो अभी तारिक रहमान ही होगा, मंत्री होगा, हो जाएगा। सो उसको बांग्लादेश से पूरा आदमी उसको सपोर्ट देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि तारिक रहमान जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत के साथ उनके संबंध किस तरह से, बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो किस तरह से जाएंगे? ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे? ग्राफ उन संबंधों का कैसा रहेगा? तारिक रहमान तो अच्छा लड़का है ना। सो हमको सोचेगा जो उसको इंडिया को साथ वो मंत्री आ जाएगा ना, बाद में वो एक ही साथ मैंने रहेगा, उसका संपर्क अच्छा होगा ना, अच्छा रहेगा। तारिक रहमान सब कुछ मैचिंग करेगा और रहेगा ना, वो इंडिया साथ देगा। अच्छा, तारिक रहमान की जब हम बात करते हैं तो एक वो भी दौर था ना 2001 से लेकर 2006 में जब बीएनपी की सरकार थी, तब ये कहा जाता था कि तारिक रहमान का नाम करप्शन में आया था, बिजली के खंभे लगाए गए थे और लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी। निर्वाचन इसको लड़का इसको बांग्लादेश में आदमी तो आवामी लीग है, बीएनपी दोनों दल है ना। हाँ। तो दूसरा जो दल आवामी लीग उसको तो खंबा लड़का बोलेगा, इस तरह का तो भालो सही तो आवामी लीग ये आरोप लगा, मतलब ये झूठे झूठे इंजाम लगाएगा। अच्छा, झूठे आरोप। झूठा इंजाम लगेगा। वो तो हमको लोग खराब हो ना आएगा तो दो दल है ना, आवामी लीग बीएनपी है, उसको तो झूठा इंजाम लगाएगा ना। तो अभी देखना पड़ेगा दे उसको लड़का क्या करेगा। आवामी लीग तो पहला था 15 साल चलेगा देश, अभी देखना पड़ेगा हमको तारिक जिया क्या करेगा। भारत की पॉलिटिक्स देखते हैं आप, वहाँ की राजनीति? थोड़ा देखते हैं ना, बार तो जो अभी तो मोबाइल में आता है ना। प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? नाम सुना है? सुना है। कैसे लगते हैं? उसको तो हम लोग को बांग्लादेश से कैसा लगता है तो चलेगा, लेकिन वो देश में तो अभी तो मिसिल एवरीडे मिसिल होना पड़ेगा। देख लगता है वैसा सही नहीं, वो देश में जा देखता हो तो भाई बांग्लादेश में वो चलता है यार। और किन नेताओं को जानते हैं भारत में, किनका नाम? राहुल गांधी? राहुल गांधी का नाम सुना है? थोड़ा कांग्रेस वाले सुना है। कैसे लगते हैं? वो तो अभी तो इंडिया में नहीं गया था, लेकिन लोग तो बात आता है ना, लगता है भालो ही लगा थोड़ा उसको मोदी से भालो आ जाए। तो कल की क्या तैयारी है आपकी? कल चुनाव होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं और ये एक लंबे वक्त से आरोप भी लगे आपकी ही पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात ये शेख हसीना पर, आवामी लीग पर ये लंबे वक्त से आरोप लगाती थी कि ये चुनाव में झोलझाल करते हैं, रिग्ड करते हैं, फर्जी इलेक्शन करते हैं। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आपको उम्मीद है कि कल के जो चुनाव होने वाले हैं वो साफ़ सुथरे होंगे, निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे? हमारे बांग्लादेश में तो सेना बाहिनी पुलिस सब कुछ है ना, लगता है सही हो जाएगा और बाधा गमजम नहीं होता हो। थोड़ा पुलिस है, सेना बाहिनी है, हमारे जो बांग्लादेश में जो मंत्री है ना अभी सुंदर सब समाधान देगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। क्या अगर तारिक रहमान कल को प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कल रात को ही रिजल्ट आ जाएंगे, कल रात में नहीं आएगा, परसों रात में आएगा। चले परसों रात आते हैं और तारिक रहमान, सपोज हम मान लेते हैं कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन जाते हैं,
5 बड़े काम आप उनसे क्या चाहेंगे कि वो 5 बड़े काम करें? अभी तो आ जाएगा और बाद में देखूंगा क्या आएगा। कुछ काम तो गिनाए, आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते बांग्लादेश में तो बहुत कुछ काम है ना अभी, उसको सब जैसे? आएगा जैसे। और बांग्लादेश में रोड है ना, बांग्लादेश बिल्डिंग है ना, ऑफिस में ना, अभी तो कुछ कुछ आदमी है ना कुछ जॉब नहीं, वो सीख के तो लेखा पढ़ा आ जाता है, जॉब नहीं, उसको चाहेगा मैं जॉब दूंगा, बस यही सा आशा करता हूँ उसमें, तो दिएगा, आशा करेगा दिएगा। ऐसा तो सब कुछ को तो आशावादी है ना, उसको दिएगा सब कुछ समाधान दिएगा। आपका क्या नाम है सर? আমার নাম সোহেল। सोहेल, यस, क्या करते हैं सोहेल भाई आप? আমি ইন্টারনেট বিজনেস করি। इंटरनेट का बिजनेस करते हैं, तो आप भी तारिक रहमान के समर्थक हैं? ইনশাল্লাহ উনি লন্ডনে ছিল এতদিন। লন্ডন সভ্য একটা দেশ। अच्छा, यहाँ सब तारिक रहमान के ही समर्थक हैं क्या? यहाँ पे? তারেক ইয়া সব তারেক রহমানকে সমর্থন করতেছে। আসলে তারেক রহমান বাংলাদেশের জন্য ভালো একটা ভবিষ্যৎ। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? নুরুল ইসলাম। नूरुल इस्लाम, आप भी बीएनपी के समर्थक हैं? ইনশাল্লাহ। अच्छा, तो ये बताएं, करप्शन की अभी हमने भाई से बात की है ना, कि मतलब तारिक रहमान पर करप्शन के भी एक वक्त चार्जेस लगे हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उस करप्शन के चार्जेस को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब आरोप झूठे थे। वो एक टाइम इसका साथ जो जुल्म हुआ था, अभी हो सकता है इसका नहीं होगा। अभी वो 17 साल तो एक तरह सब सीधा काम करके आ रहा है, बस हुकूमत ये चला के आ रहा है, तो चला सकते हैं, अभी कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं सर, आपकी उम्र क्या है वैसे, मैं जान सकता हूँ? 65। 65। तो आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे बांग्लादेश के अब तक, है ना? आपने वो दौर भी देखा होगा जब जमात इस्लामी और बीएनपी साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, राइट? देखा होगा आपने। भाई असल में क्या बोलो, इधर राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। जो मुक्तशुदा आदमी पहले बोलता था रजाकार बोलता था, जुल्मबाज बोलता था, अभी वो खुद जाके अभी रजाकार बन गया। अभी क्या बोलेंगे? जो कोई बोल नहीं सकते। सबका अपना अपना फायदा के लिए ढूंढते हैं, ये मसला है और कुछ नहीं। समझ गए? तो अगर इस चुनाव में आप तारिक रहमान को समर्थन कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर रिज़ल्ट उनके पक्ष में आता है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप क्या ऐसे मांगे हैं जो आप प्रधानमंत्री से करेंगे, और वो क्या काम करें? पहले तो हम लोग को आईन श्रृंखला, क्या? पहले तो हम लोग को सुकून चाहिए। सुकून? पहले सबसे ज्यादा पहले सुकून से समझा नहीं, मतलब सुकून कैसे नहीं? मतलब ये जब कानून है ना, कानून और कानून जो ना लॉ एंड ऑर्डर जो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा, ये पहले और और मांगता है। इसके बाद जो ना बेरोजगारी को रोजगार। तो आप माफ़ कीजिएगा, तो अभी क्या लगता है आपको, जो मोहम्मद यूनिस की इंतरिम गवर्नमेंट चल रही है, उनके दौर में सुकून नहीं है, चैन नहीं है? आपको क्या ऐसा लगता है? या हम क्या वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से नहीं चला पा रही है? नहीं, वो तो पूरा सत्यानाश कर दिया। अच्छा, तो मोहम्मद यूनिस की सरकार से आपकी शिकायत है? बहुत शिकायत है अभी उसमें। तो ये तो पहले सबसे बड़ा बुरा काम किया। जो छात्र लोग ना, जो ये एनसीपी, एनसीपी, ये लोग को क्षमता लेने के बाद जना इनको देना चाहिए, बोले तुम कॉलेज में पढ़ चले जाओ, फिर जना सुकून में रहता था। इनको खींच के लेके ये पूरा खराब। अच्छा सर, जब मैं आ रहा था भारत से, जब हम बांग्लादेश आ रहे थे और बांग्लादेश के कुछ अखबार हमने जब पढ़े, तो उसमें अलग अलग तरह की सर्वेज आ रहे थे। तो कुछ सर्वे में जमात को बढ़त मिल रही है, कुछ सर्वेज में बीएनपी को बढ़त मिल रही है। तो उस सर्वेज के मुताबिक अगर हम देखें तो कई सर्वेज तो कह रहे हैं जमात की भी सरकार बन सकती है। अगर जमात की सरकार बनी तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? वो तो 71 में इसका जो दौर में जो इनका उसी टाइम का जना इसके ऊपर जो इंजाम है ना, वो तो अभी भूल नहीं सकते ना, ये मसला है। 71 के लिए आप माफ़ी नहीं दे रहे हैं मतलब? माफ़ी नहीं दे रहे हैं। लेकिन शफीक साहब तो कहते हैं कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अभी हर कोई तो बोलता है, अभी जब बैठता है तो फिर पता चलता है क्या करता है नहीं करता है, ये मसला देखना पड़ेगा। और आप उस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले जब से 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गई, तो हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे उसमें थोड़ा गर्मजोशी जो थी पहले, वो उसमें कमी आई है। तो आपको क्या लगता है, अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते कैसे जाएंगे? उरूज पे जाएंगे, ठीक होंगे कि कम होंगे? ये तो वक्त बताएगा, अभी तो नहीं बोल सकते।
अभी देखना पड़ेगा। अभी हम लोग वही अभी तो कोई ढाका दिल्ली बोलना शुरू हो गया, फिर तो नहीं बनेगा। भारत के लोग कैसे लगते हैं आपको? हमारा से ये सब तो अच्छे लग रहे हैं। अभी अब सब अपना अपना सोच है। भाई भाई है ना सबको, तो वो तो जाना पड़ेगा हमको, बांग्लादेश को जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट को ले जाना पड़ेगा। उन लोग के ये लोग तो हम लोग साथ दे रहे हैं, हम तो इनको बुरा नहीं बोल सकते ना। अभी चलिए शुक्रिया सर। अभी तो Thank you. इंडिया में ज़्यादा आदमी जाएगा ना, बांग्लादेश में चिकित्सा हो ले जाएगा ना, वो उसको सामान आना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। इसके हमको तो मेरे गाँव में खाते ना। জামায়াত সম্বন্ধে আমার লাস্ট মন্তব্য, যেই একটা দল চায় না যে বাংলাদেশ নামক একটা দেশ হোক, বাংলাদেশ যুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ করে একটা দেশ হোক, যেই দলটা চাই নেয়, তার হাতে আমরা শিক্ষিত জাতি, তার হাতে আমরা আমাদের বাংলাদেশ দিতে পারি না। তারেক রহমানের হাতে যদি বাংলাদেশ আসে, ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক হবে, সুসম্পর্ক হবে ইনশাআল্লাহ। ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের এমন কোনো দ্বন্দ্ব নেই যেটার সাথে ইন্ডিয়ার সাথে আমরা দ্বন্দ্ব করতে হবে। ইন্ডিয়া আমাদেরকে সবসময় হেল্প করছে, আশা করি সামনের দিনও আমাদেরকে হেল্প করবে। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रियाजुर रहमान। अच्छा, कल चुनाव है सर, 12 फरवरी आ गया है फाइनली, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? किसको वोट देने वाले हैं? क्या होने वाला है कल? मैं बीएनपी का वोट देना पड़ेगा। अच्छा, या because Army League is not available in Bangladesh. They cannot attend in election due to restriction. For that reason, I support BNP at this time. तो अगर आवामी लीग को आप समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आवामी लीग तो बैन हो चुकी बैन है, होता तो है। सिर्फ 2 पार्टी अभी चुनाव लड़ रही हैं, जमात इस्लामी और बीएनपी। तो आपने जमात को क्यों नहीं चूज़ किया? जमात में ऐसी क्या खराबी है? জামাত অলরেডি স্বাধীনতা বিরোধী हो, क्या विरोधी है? 71 साल का विरोधी हो, अगेंस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। अच्छा, 71 में जो वॉर हुआ था, कोलिबरेटर का जो उन पर आरोप लगता है। I was 8 years old, so I have seen what happened that time. A lot of people died in war, 1971. That time, Jamaat support Pakistani people. For that reason, I do not support Jamaat Islam. तो तारिक रहमान जो है वो 17 साल एग्ज़ाइल में रहे हैं, ठीक है। उनकी जो दिवंगत माता है, उनका इंतकाल हुआ, खालिदा ज़िया का। उनकी लेगेसी चल रही थी, अब तक बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी की वो लेगेसी लेकर चल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि तारिक रहमान ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि जो वो उनकी लेगेसी को लेकर चल पाएंगे? 17 साल बाद वो बांग्लादेश में वापस आ पाए हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्या अलग करेंगे? That time, Tariq Rahman was not 100% matured in politics. Now I think he's damn matured for independent, for Bangladesh Prime Minister. For that reason, I support Tariq Rahman. क्योंकि हमने ये भी देखा है ना कि तारिक रहमान का जो इलेक्शन कैंपेन हमने देखा है, वो अमूमन हम बांग्लादेश में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक अलग तरह का कैंपेन होता है कि जो नेता रहते हैं वो अकेले जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। लेकिन हम कई बरसों बाद ऐसा देख रहे हैं कि तारिक रहमान अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ उनको रैलियों में लेके जा रहे हैं, है ना। तो एक अलग तरह का कैंपेनिंग उनका नज़र आ रहा है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उनसे? अगर आप बीएनपी के समर्थक हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं अगर वो चुनाव जीत जाती है, कल को उनकी सरकार बन जाती है और आपके इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कल रात तक आपके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, तो ऐसे क्या 5 बड़े काम बताइए जो आप चाहते हैं बीएनपी से? मैं चांदाबाजी बंद करना चाहते हैं। चंदाबाजी बंद करना चाहते हैं। चंदाबाजी थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब, उससे मुराद क्या है आपकी? In all respect, Bangladesh, a lot of chadabaji here available. In maximum country, चंदाबाजी, करप्शन की बात कर रहे हैं क्या? करप्शन की बात है, करप्शन, चंदाबाजी बात करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल बेकारत्व दूर करना पड़ेगा, टेक्निकल पीपल बनाना पड़ेगा पर मैन पावर एक्सपोर्ट। आपने करप्शन की बात की, लेकिन 2001 से 2006 के बीच आपको याद होगा बीएनपी की ही सरकार थी यहाँ पे। तो उस टाइम जो तारिक रहमान है उन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने करप्शन किया है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो खंबे लगे हुए थे, वो खंबे का काम पूरा नहीं हो पाया, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक नहीं पहुँच पाई,
तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ये तारिक रहमान ने उस टाइम करप्शन किया था? तारिक रहमान जो करेगा नहीं ज्यादा से बदनाम होगा. This is the fake news. This is the fake news. It was published by opposite party of the Bangladesh. मतलब आवामी लीग की बात कर रहे हैं। के बाद तारिक रहमान जो करेगा वो से डेर करेगा आवामी लीग लास्ट 17 years. डेर करप्शन करेगा. अच्छा Financial corruption, that is financial corruption. अच्छा एक बात बताएं, बीएनपी एक वक्त जमात के साथ मिलके लंबे वक्त तक चुनाव लड़ी है ना? जमात लंबे वक्त तक बैन थी, लेकिन वो किसी तरह से बीएनपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, तो वो एक साथ थे, लेकिन अब वो अलग अलग हो गए हैं. तो आपकी जमात से दिक्कत क्या है? मैं जमात भी कह रही है करप्शन भी, जमात भी कह रहा है कि करप्शन मिटाएंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे, तो फिर क्या दिक्कत? जमात तो बोलेगा, बट Jamaat also with BNP. Jamaat also with BNP once upon a time. Jamaat also with Awami League. What is the character of Jamaat? That is my question. If they are independent, why they support once time BNP, once time Awami League? I think they have no character also. आपका क्या नाम In है? one sense. आपका नाम क्या था? My name is Muhammad Abdul Awwal. मोहम्मद Abdul Awwal. अब्दुल अव्वल. अब्दुल अव्वल, अव्वल यानी क्या होता है? अव्वल का मायने क्या होते हैं? पहला. Right. First, तो आप भी बीएनपी के समर्थक हैं? बीएनपी को समर्थन दे रहे हैं? I am a big fan of BNP. अच्छा, क्या पसंद आता है बीएनपी के बारे में? BNP, he is the most popular. BNP is the most popular politician party in Bangladesh. तो बीएनपी का क्या, उनकी खालिदा जिया की लेगेसी पसंद आती है, या तारिक रहमान वो भी एक लीडर की तरह? Guys, I like very much. Khalida Zia and Tariq Zia, I like very much. तो फिर कल के लेके क्या तैयारियां हैं आपकी? कल चुनाव होने हैं, पूरे देश में चुनाव होंगे, और अभी कुछ हलकों से ये खबर आई है, आपने पढ़ी होगी, कि जमात के कुछ लीडर्स पैसा लेते हुए पकड़ाए गए हैं, है ना? तो उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसका विरोध कर रहे हैं? That is the character. That is the character of Jamaat. और जमात तो कह रही है रिग्ड न्यूज़ है, जैसे अभी आपने उस करप्शन को रिग्ड बता दिया कि वो फेक न्यूज़ थी. They will publish all kinds of fake news in social media. Social media, I call it bot news. I call it bot news. They always with the bot news. Jamaat always published fake news in social media. They are hiring too much fake ID in social media by the for the publish this fake news. ठीक है. That is another question. If they are good, very nice, this is Muslim country. If they are very nice, why they will use Islami name of Islami, Jamati Islam? Why they use name Jamati Islam? They can give another name. This is very. लेकिन जमात ने तो, शफीकुर रहमान ने तो ये खुलकर ये ऐलान किया है कि वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं बनाएंगे, शरिया का कानून यहाँ पे नहीं लगाएंगे. उन्होंने तो बोल चुका है, और एक पार्टी के साथ उनका बोल चुका. They also have given nomination of Hindu people for vote. They have gone Puja Mandal. So why they use Bangladesh Jamaat Islam? Why they use? बीएनपी के दफ्तर के बाद हम इस समय मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं बांग्लादेश जमात इस्लामी के दफ्तर में. आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश जमात इस्लामी लिखा हुआ है. ये अब जमात का दफ्तर है. हमने बहुत सारे सर्वेस देखे हैं जिसमें बीएनपी और जमात की कड़ी टक्कर बताई जा रही है. ये जमात का ऑफिस है. हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बहुत लोग बिजी थे. मैंने इजाज़त लिया है. I have permission. I was yes. हाँ. हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत व्यस्तता है, सब बिज़ी हैं. कल के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. कल वोटिंग होनी है यहाँ पे. तो हमने आपको बीएनपी का दफ्तर दिखाया, बीएनपी के समर्थकों से बात की, और जमात का दफ्तर दिखाया. होपफुली हम आने वाले दिनों में जमात के समर्थकों से भी बात करेंगे, और शफीकुर रहमान साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे.
देखने वाली बात ये होगी कि कल के चुनाव में क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि कल रात 8 बजे तक चुनाव के परिणामों की घोषणा हो जाएगी। जो भी अपडेट्स होंगे आपको खबरगांव पे लगातार मिलते रहेंगे। कल पूरे दिन हम इसकी कवरेज करने वाले हैं, तो खबरगांव के चैनल के साथ, खबरगांव के यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। आपको बांग्लादेश चुनाव की अपडेट्स मिलती रहेंगी।